प्रणाम भगवान। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम सर्वश्रुति शिरोरत्न विराजित पदाम्बुज वेदांताम्बुजमार्तंडं तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम। ब्रह्म ज्ञान और उसकी साधना द्वारा स्वामी अखंडानंद सरस्वती जी महाराज द्वारा भगवान कल स्वामी जी ने प्रकृतिम पुरुष चैव विद्यनादि की व्याख्या कर रहे थे। शांकर भाष्य के अनुसार स्वामी जी कहते हैं कि प्रकृतिम पुरुषम चैव विद्यनादि वापि। शांकर भाष्य में अनादि सत्यो एक पद पड़ा है। अनादि सत्यो संसारस्य कारणम। तो जब गीता प्रेस से पहल शांकर भाष्य का अनुवाद निकला तो उसमें था कि ये प्रकृति और पुरुष दोनों अनादि सत्य जगत के कारण हैं। श्री हरिकृष्ण दास ने अनुवाद किया था तो उनका उसमें एक खास दोष नहीं था, क्योंकि जिन वैष्णव विद्वानों से पूछ कर अनुवाद लिखा था उनके ध्यान में यह बात नहीं थी कि हमने उनसे पूछा कि यदि यहाँ अनादि सत्य की जगह है अनादि सत्य होता तो क्या फर्क पड़ता। तो देखो, अनादि सत्य प्रकृति है, तो यदि प्रकृति के लिए सत्य पद का प्रयोग होगा तब तो अनादि सत्य होगा। और यह सत्य जो है ना, यह सत्य शब्द से बना है ही नहीं। सत्यो ये जो है ना, यह सत्य शब्द से बना हुआ है ही नहीं, सती शब्द से बना हुआ है। सती के प्रथमा द्विवचन में सत्यो है। सत्य शब्द से सत्यम सत्ये सत्यानि, सत्य बनता और पुल्लिंग होता तो सत्या सत्यौ बनता, परंतु पुल्लिंग तो है ही नहीं। यहाँ प्रकृति और पुरुष दोनों को मिला करके अनादि किया हुआ है, तो यह सती का सत्यो है, सत्य का सत्य नहीं है। तो सत्यो माने ये दोनों अनादि रह करके। तो फिर उन्होंने पूछ पाछ के अगले संस्करण में ठीक कर दिया। गलती तो कितनी बार रह ही जाती है। कोई भी पुस्तक लिखें, एक बार के लिखने पर तो अनुवाद भी शुद्ध नहीं होता है, हर बार उसको कुछ ना कुछ ठीक करना पड़ता है। यह श्रीमद् भागवत जो गीता प्रेस से छपा है, वह कल्याण का भागवतांक जब निकला था उस समय मैंने इसका अनुवाद लिखा था। तो जब दूसरी बार श्लोकों के साथ जोड़ना हुआ तो हमको ही बैठकर उसमें महीनों तक परिश्रम करना पड़ा। पहले तो बिना श्लोक के स्वतंत्र लिखा था, तो वह स्वातंत्र की धारा दूसरी थी, और जब श्लोक के साथ मिलाकर लिखना हुआ तो कितना ही संशोधन करना पड़ा। मैं सन्यासी होने के बाद जाकर गोरखपुर में रहा, उसको ठीक ठाक किया, तो अनुवाद में जो गलती है वह कोई अस्वाभाविक नहीं है। उपनिषदों के अनुवाद में गलती जो सनातन देव जी की है, हम उनको बीच बीच में ध्यान दिलाते हैं, और नया संस्करण होता है तो वे ठीक कर देते हैं। तो कहने का अभिप्राय यह है कि अनादि होने से कोई वस्तु सत्य नहीं होती। अच्छा, नित्य होने से भी कोई वस्तु सत्य नहीं होती। सत्य की परिभाषा साधारण लोग जानते नहीं हैं। कोई भी वस्तु नित्य होने से भी सत्य नहीं होती और अनादि होने से भी सत्य नहीं होती। यह आकाश की नीलिमा है ना। आपका इसके बारे में क्या ख्याल है? जब से है आकाश तब से यह नीलिमा है। आकाश अगर अनादि है तो नीलिमा भी अनादि है। आकाश सादि है
तो नीलिमा भी सादी है, और आकाश यदि नित्य है तो नीलिमा भी नित्य है। लेकिन व्यवहार में आकाश सत्य है, नीलिमा मिथ्या है। यह क्यों? कि जिस अधिष्ठान में नीलिमा दिखाई पड़ रही है उस अधिष्ठान में नीलिमा बाधित है। देखो, नीलिमा आकाश की दृष्टि से अनादि है और नीलिमा आकाश की दृष्टि से ही नित्य है, क्योंकि न्यायिक आदि की दृष्टि में तो आकाश अनादि और नित्य ही है। ऐसे तो परमाणु भी अनादि और नित्य ही होते हैं, और परमाणुओं का आधारभूत जो आकाश है वह न्यायिक मत में अनादि और नित्य है। यदि आकाश अनादि और नित्य है तो नीलिमा अनादि और नित्य है कि नहीं? पर नीलिमा के अनादि और नित्य होने पर भी नीलिमा सत्य है क्या? अच्छा, क्यों सत्य नहीं है नीलिमा? देखो, नीलिमा आँख से दिखती भी है, इसलिए आप यह नियम बना सकते हैं कि जो आँख से दिखे सो सत्य, और नीलिमा की आदि नहीं ज्ञात होती और उसका अंत भी ज्ञात नहीं होता, फिर भी नीलिमा मिथ्या है, क्योंकि वह अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य है। जब आकाश के स्वरूप का ठीक ठीक ज्ञान होता है कि आकाश निराकार, व्यापी, अलेप, असंग, उसमें अंधकार आने पर भी अंधकार का लेप नहीं होता, प्रकाश आने पर प्रकाश का लेप नहीं होता, चांदनी छिटकाने पर शीतलता का लेप नहीं होता, तूफान चलने पर धूल हवा का लेप नहीं होता, तब नीलिमा कहाँ भास रही है? कि नीलिमा अपने अभाव के अधिकरण में भास रही है, इसलिए अधिष्ठान ज्ञान से बाध्य होने के कारण नीलिमा मिथ्या है। तो स्वामी जी ने बताया कि केवल अनादि शब्द प्रयोग हो जाने से या नित्य शब्द प्रयोग हो जाने से, यह दृश्य शब्द का प्रयोग हो जाने से कोई भी वस्तु सत्य नहीं हो जाती। आगे का सत्संग लेंगे भगवान अगले सत्संग में। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।